बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आज इंडेक्स ने स्टार्टिंग अपना 172 पॉइंट का अपना हाई लगाया प्लस सेशन में। इसके बाद उसने 82 पॉइंट माइनस का इसका लो है और इंडेक्स के अंदर बहुत स्लो मूवमेंट था, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया, ज़्यादातर प्लस सेशन के अंदर ही मूव देखा गया। इसके अलावा 38 पॉइंट प्लस मार्केट की क्लोजिंग आई है। और शेयर्स की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मेरे कल रात के वीलॉग की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मैंने जिस आइटम के बारे में आप लोगों को बताया उसके अंदर ऑलमोस्ट इतना ही मूवमेंट देखा गया, कोई आइटम ऐसी थी जिसमें थोड़ा स्लो मूवमेंट देखा गया, वरना ऑलमोस्ट मेरा वीलॉग 70 to 80% आज की मार्केट में रहा है। इसके अलावा शेयर्स की बात की जाए तो यूनिटी फूड, आज यूनिटी फूड के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया। 45 रुपये 35 पैसे का हाई है और 44 रुपये 75 पैसे का लो है और 44.90 की क्लोजिंग है। बहुत स्लो वॉल्यूम था और इसके अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट भी नहीं देखी गई, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसने जल्दी इंशाल्लाह स्टार्ट पे हो जाना। और ये बात मैं आपको 13 और 14 रुपये के भाव से कह रहा हूँ। मेरे अपने स्टार्टिंग वीलॉग्स भी आप मेरे देख लें, उस वक्त से मैं आपको कह रहा हूँ। और ये 45 के लेवल तक आ चुका हुआ है और उम्मीद है कि ईद के बाद इसके अंदर स्पीड तेज़ी इसकी स्पीड में मज़ीद तेज़ी देखी जाएगी और ये जल्द अपने हाई रेट्स दिखाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है FFL की, तो भाइयों FFL के अंदर असल में लगातार 17 से लेके 18 के अंदर मूवमेंट देने के बाद डायरेक्टली 21-22 की तरफ मूव किया है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नेगेटिव सेशन देखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ हो रही है। जैसे ये सेशन निकलेगा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ से 3-4 रुपये और बढ़ेगा। और बात करते हैं भाई रिफाइनरीज में ATRL की। तो ATRL के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। मैंने आपको कहा था 4 से 5 रुपये तक का गेम दिखा सकता है और इसके अंदर ऐसे 3 रुपये तक का गेम देखा गया, लेकिन फिर भी ठीक है। ऑलमोस्ट 2.25-3 रुपये तक की मूवमेंट देखी गई और 1 रुपये 18 पैसे माइनस बंद हुआ आखिर में ये, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था। कोई इतना लॉन्ग माइनस भी नहीं देखा गया और प्लस सेशन भी 2-3 रुपये की मूवमेंट सही है। रेगुलर शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी इसके अंदर काम कर सकता था। बकौल मार्केट का वॉल्यूम आजकल थोड़ा स्लो है। और इसके अलावा NRL के अंदर सिर्फ 4-4.5 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया। नेगेटिव में भी सिर्फ इसने ऑलमोस्ट बहुत ही माइनर सा नेगेटिव दिखाया है इसने। तो NRL उम्मीद है कि जल्द अपने पुराने जिस तरह ये अपना हाई लगा के आया था, तो मुझे लगता है यहाँ से फिर ये 500 के लेवल तक जाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नहीं दिखा रहा और इसी प्लस सेशन के अंदर मुस्तकिल मूव कर रहा है 450 से 60 के लेवल के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं भाइयों टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के अंदर आज TRG जो है वो 1 रुपये 91 पैसे माइनस बंद हुआ और 171 रुपये और 28 पैसे का इसका हाई है। तो इसी के अंदर खेला TRG के अंदर, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था, वॉल्यूम भी बहुत कम था। और नेटसोल के अंदर 2-2.25 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, इससे ज़्यादा इसके अंदर भी मूवमेंट नहीं देखा गया है। और नॉर्मल मूवमेंट था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 80 पैसे 1 रुपये तक का गेम था और लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स जो है वो उसको बैठे भी रहते तो परवाह नहीं थी। इसके अंदर ST की मूवमेंट नहीं देखी गई बड़ी। और एवेंसियन के बारे में आप लोगों को कहा था कि भाई इसके अंदर थोड़ी, क्योंकि ये फ्राइडे वाले दिन भी कैप हुआ था, तो मुझे था, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा बढ़ सकता है, ख़ास निगाह रखिएगा। अगर बढ़ेगा तो अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। और ये तो जल्दी कैप हो गया था और इसके अंदर आज क्लोजिंग भी इसकी कैप पर ही आई है। बात कर लेते हैं मोटर्स में भाई। तो मोटर्स ने पाक सुजुकी के बारे में आपको कहा था कि 6-7 रुपये तक की मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है और ऑलमोस्ट 5-6 रुपये तक की मूवमेंट इसके अंदर देखी गई। और होंडा कार के बारे में आपको कहा था कि 6-7 रुपये और इससे भी मज़ीद प्लस सेशन ये दिखा सकता है। और होंडा कार के अंदर ऑलमोस्ट 10-11 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, अच्छा मूवमेंट था इसके अंदर। बात करते हैं भाइयों गंधारा इंडस्ट्री की। तो गंधारा इंडस्ट्री 13 रुपये 72 पैसे प्लस बंद हुआ है और ऑलमोस्ट 15 रुपये तक का प्लस सेशन दिखा के आया। आपको कहा था 6-7-8 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है, उससे बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस थी इसकी। और चाहते तो लॉन्ग पोजीशन वाले तो उनके लिए तो बेनिफिट ही था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो उसके हाई पे माल छोड़ते तो उनके नीचे दोबारा माल मिलता और एक और गोला बनाने का चांस भी मिल जाता। इसके अलावा GHNL की बात करेंगे तो GHNL भैया आज कैब हो गया गंधारा निशान जो है। और इसके अलावा
इसके अंदर भी अच्छा मूवमेंट था। मोटर्स के अंदर आजकल रूटीन पे ही जान चल रही है, आपको पहले ही बताया था कि मोटर्स पर थोड़ा निगाह रखें। और अब बात कर लेते हैं INIL की। तो INIL के अंदर भी 3 साढ़े 3 तक का मूवमेंट देखा गया। आपको मैंने कल की मार्केट में बता दिया था भाई, कल रात के व्लॉग में, कि INIL के अंदर 3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है। मुगल स्टील के अंदर मुझे 2-2.5 रुपये तक की गेम दिखती है। और मुगल स्टील के अंदर ऑलमोस्ट 1 रुपये तक का गेम देखा गया, लेकिन INIL के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। और बात कर लेते हैं भाइयों आयशा स्टील की। तो आयशा स्टील के अंदर भी 30-35 पैसे तक का गेम देखा गया। और मैंने आपको कहा था कि 50-60 पैसे तक भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल परफॉर्मेंस था यार। पोजीशन होल्डर वाले जो लेके बैठे हुए उनको उसमें भी इतना फ़िलहाल कोई टेंशन या प्रेशर नहीं देखा गया। और बात कर लेते हैं भाइयों अब आगा स्टील की। तो यार आगा स्टील जो है वो, उसके अंदर भी इतना खास मूवमेंट नहीं देखा गया। 30 पैसे तक का ही मूवमेंट है। आशिया स्टील के अंदर भी 30 पैसे तक का मूवमेंट है। आगा के अंदर भी ये ऑलमोस्ट साथ ही चल रहे हैं और मूवमेंट भी इसका स्लो है। बात कर लेते हैं भाइयों OGDC की। तो OGDC 96 रुपये और 79 पैसे का हाई लगा के आ गया। और इसके अलावा 95 और 87 रुपये की इसकी क्लोजिंग आई है। देख लें 1-1.25 रुपये तक का गेम देखा गया। इतना आपको पता था कि OGDC के अंदर 1-1.5 रुपये तक का गेम देखा जा सकता है, और ऑलमोस्ट इतना गेम देखा भी गया। बात कर लेते हैं HTL हाईटेज। भैया आपको कहा था कि 67 के भाव से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से 10-15 रुपये की तेज़ी नज़र आती है इसके अंदर। और ऑलमोस्ट देख लें कि आज ये कैप हो गया 76 रुपये और 11 पैसे की क्लोजिंग आ गई है। मुझे लगता है आगे भी इसके अंदर अच्छा मूवमेंट है। इसके अंदर अभी मज़ीद जो है वो 10-15 रुपये की गुंजाइश है और अच्छे लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। SNGP के अंदर आपको कहा था कि 1.5-2 रुपये तक की मूवमेंट नज़र आती है, और ये कैप कर गया 52 रुपये 72 पैसे की क्लोजिंग आई है। अच्छा मूवमेंट था SNGP के अंदर, इसकी रिपोर्ट्स भी अच्छी हैं। इसके अलावा वेव्स के बारे में भाइयों आप लोगों से कहा था कि ये 60-70 पैसे का गेम बनाता हुआ दिखता है, और ऑलमोस्ट इतना ही प्ले देखा गया इसके अंदर। ये भी अल्लाह का शुक्र है। जो भाई इस चीज़ को फॉलो करके चल रहे होंगे तो उनको शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो फ्रेश बायर है वो उसके अंदर इन आइटमों के अंदर इतना तो गोला बन गया होगा कि एक अच्छी अर्निंग हो गई होगी। और लॉन्ग पोजीशन वालों को तो तरीका बताया है कि भाई जहाँ पर भी जो आपके आइटम में हाई दिखा के वापसी करना शुरू हो, वहाँ माल छोड़ दे, डिप पे मिलेगा माल और रिकवरी भी इंशाल्लाह मिलेगी। तो ऑलमोस्ट जब तक मार्केट झिक चल रही तो ये पॉलिसी आप लोगों को बताई हुई, इसमें इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती रहेगी। तो ऑलमोस्ट मार्केट इसी तरह चल रही है। बात करते हैं पाइनर सीमेंट की भाइयों। तो पाइनर सीमेंट के अंदर 1 से 1.25 रुपये तक का गेम देखा गया। और ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 1.5-2 रुपये तक का गेम दिखता है, लेकिन स्लो मूवमेंट था पाइनर सीमेंट के अंदर। डिप पे भी इतना बड़ा लो नहीं देखा गया। देखें डिप के अंदर भी इसने ऑलमोस्ट 1.25 रुपये तक का माइनस सेशन दिखाया है, और प्लस सेशन भी 1-1.25 रुपये तक का दिखाया है, जो कि बिल्कुल ओके नॉर्मल मूवमेंट था। और पोजीशन होल्डर वाले अगर उसको नहीं भी छेड़ते तो इतना इशू नहीं था। भाई चिराग सीमेंट के अंदर ऑलमोस्ट, हाँ, चिराग सीमेंट के अंदर भी 90 पैसे से 1 पैसे तक का 1 रुपये तक का गेम देखा गया। नॉर्मल परफॉर्मेंस था चिराग सीमेंट के अंदर भी। और डिप के अंदर भी इसने इतना बड़ा डिप नहीं दिखाया, 60-65 पैसे तक का डिप दिखाया है। तो जो पोजीशन होल्डर वाले थे वो लेके बैठे थे, और शॉर्ट टर्म या फ्रेश बायर के लिए इसके अंदर इतना कोई खास मूवमेंट नहीं था। फ्लाइंग सीमेंट 22 पैसे प्लस बंद हुआ। मैंने भाइयों से कहा था कि जो भाई 22-23 के लेवल पे पोजीशन लेके बैठ गए हैं और अब उन्होंने लॉस भी बुक नहीं किया है, तो उनको यही तरीका है कि जहाँ पर हाई पे दिखा है वहाँ माल छोड़ दें और नीचे लें, ताकि पोजीशन बरकरार रहे और मज़ीद लॉस ना हो, लेकिन इंशाल्लाह रिकवरी मिल जाएगी इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट 19 रुपये और 63 पैसे का इसका लो है। इसके बाद वहाँ से ये अच्छा प्लस सेशन दिखाया है और 22 पैसे प्लस बंद हुआ है। कोई काफ़ी दिनों से ये माइनस चल रहा था, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था इसके अंदर माइनस सेशन ही दिखा जा रहा था। 8 पैसे 10 पैसे 12 पैसे इतने माइनस सेशन के अंदर ये खेल रहा था, और थोड़ा बहुत हाई दिखाता था लेकिन वहाँ से फिर डिप ले जाता था। तो लेकिन ठीक है, मुझे लगता है ऐसे बढ़ना शुरू हुआ। अगर यहाँ से 1-2 रुपये और भी डाउन मिलता है तो मसला नहीं है, हाई पे माल छोड़ें, नीचे पर उठा लें तो लॉस से बच जाएंगे, और आपकी बाइंग की एवरेज भी नीचे आती जाएगी इस तरह ले बेच करने से। तो आप जल्द इसके अंदर जब ये अपना पुराना रेट पकड़ेगा तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे। इसके अलावा लकी सीमेंट भाइयों, लकी सीमेंट आज 8 रुपये 35 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसके अंदर स्टार्टिंग में प्लस सेशन भी देखा गया 7-8 रुपये तक का। इसके बाद वहाँ से इसने थोड़ा माइनस सेशन दिखाया। तो यही तरीका का भाई
कार था कि जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर बैठे हुए थे इसके अंदर, उनको चाहिए था कि वो इसके हाई के ऊपर माल छोड़ दें। इनको डिप पे माल मिलता, उल्टा रिकवरी भी अच्छी मिल जाती, क्योंकि इसने 900 रुपये का लो लगाया है और 903 रुपये और 18 पैसे की क्लोजिंग है। तो ये देख लें कि इसके अंदर आपको तकरीबन 901 902 पे ही माल मिलता, तो भी 1 सवा रुपये आप प्लस इसके अंदर बंद होता है। डिप पे बाइंग करने का फ़ायदा ये होता है। तो और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि माल जब माल छोड़ दें तो लेने में जल्दी ना करें, प्रॉपर डिप का वेट किया जाए कि कहाँ पर ये रुकता है, नीचे आके फिर वहाँ से रिकवरी करना शुरू करता है, तो वहाँ फिर माल ले लेंगे। तो ये होगा कि अपर लेवल पर जब माल छोड़ेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी, और जब नीचे माल उठाएंगे दोबारा तो वहाँ से जो भी 1 सवा रुपये की 2 रुपये की रिकवरी मिलेगी, वो आपकी जो एवरेज आएगी वो प्लस सेशन की आ जाएगी। तो इससे आप लॉस से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोगों से बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और अब इंशाल्लाह फिर ऑफ है 2 दिन, तो आप लोगों से फ्राइडे की मार्केट के हवाले से बात होगी। इंशाल्लाह जुमेरात की शाम को फिर व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए फ्राइडे की मार्केट के लिए। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।